भगवत गीता अध्याय 8 गीता के और भी अध्याय से जुड़ने के लिए बने रहिए भक्ति संवेदना पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। 8वें अध्याय में भगवान अर्जुन को अध्यात्म, ब्रह्मा, आदि भूत, आदि देव, आदि यज्ञ आदि के बारे में बड़े ही सुंदर तरीके से बताते हैं। उसे यह भी बताते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य का ध्यान जहाँ रहता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भी वहीं पहुँचती है। वह परम गति और संसार से जाने के 2 मार्गों के बारे में भी बताते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे केशव, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदि देव किसे कहते हैं तथा यज्ञ क्या है, और जिस व्यक्ति ने अपने आप को वश में कर लिया है वह मृत्यु के समय तुम्हें यानी परमात्मा को कैसे जान पाएगा। श्री भगवान अर्जुन के यह प्रश्न सुनकर अर्जुन को समझाते हैं, सुन पार्थ, ब्रह्मा तो परम सत्य है। ब्रह्मा ही सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं, इस सारी सृष्टि का मूल है। वह सबसे उच्चतम, परम और अनश्वर है। प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित ब्रह्मा को ही आत्मा कहते हैं। कर्म उस शक्ति का नाम है जिससे सब वस्तुओं को अस्तित्व में लाया जाता है और जिससे उन्हें परिवर्तित किया जाता है। अभिभूत नश्वर भौतिक जगत है जिसमें सब सृजी गई वस्तुओं का नाश या अंत होता है। अभिभूत का आधार परिवर्तनशील प्रकृति है। आदिदेव जीव में रहने वाली दैवीय आत्मा है, उसका दैवी तत्व है जिसका आधार विश्व की आत्मा है। आदि यज्ञ शरीर है जिसमें सभी यज्ञ और कर्म किए जाते हैं, जिसका आधार, जिसका स्वामी स्वयं मैं ही हूँ। मृत्यु के समय जो व्यक्ति मेरा ही ध्यान करता हुआ शरीर छोड़कर इस संसार से जाता है वह निश्चित ही बिना संदेह मेरे पद को प्राप्त कर लेता है। अंतिम समय में मनुष्य जिस जिस भाव का ध्यान करता हुआ शरीर छोड़कर इस संसार से जाता है वह उस भाव के ध्यान से सदा मध्य रहने के कारण उस दशा को ही प्राप्त करता है। इसलिए पार्थ, तू सदा मुझे ही याद कर और युद्ध कर। जब तेरा मन और तेरी बुद्धि दोनों मेरी ही और एकाग्र रहेगी तब निश्चित रूप से बिना संदेह तू मुझे ही प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति लगातार अभ्यास द्वारा चित्त को योग में लगाकर उस परम पुरुष का ध्यान करता है और अपने चित्त को कहीं भटकने नहीं देता वह अवश्य ही उस दिव्य सर्वोच्च पुरुष को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति उस सब कुछ जानने वाले परमात्मा का ध्यान करता है जो कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जो सबको धारण करने वाला है, जिसके रूप का ध्यान भी नहीं किया जा सकता, जो अंधकार से परे है और जो सूर्य जैसे तेज वाला है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मन को भक्ति और योग पर स्थिर करके अपनी प्राण शक्ति को भावों के बीच अच्छी तरह स्थापित करता है वह दिव्य प्रेम पुरुष यानी मुझी को प्राप्त करता है। शरीर के सभी द्वारों को संयम में रखकर मन को हृदय में रोककर प्राण शक्ति को मस्तक में स्थिर करके और योग द्वारा एकाग्र होकर जो अक्षर ओम जो कि ब्रह्मा ही है उसका उच्चारण करता हुआ मुझ भगवान को याद करता हुआ अपने शरीर को छोड़कर इस संसार से जाता है वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य अन्य किसी भी वस्तु का ध्यान ना करता हुआ लगातार मुझे ही याद करता रहता है वह अनुशासित योगी मुझे आसानी से प्राप्त कर लेता है। मुझ तक पहुंचने के बाद उस योगी को परम गति मिल जाती है और इसीलिए उसे इस अस्थायी और दुख भरे संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। निचले लोक से ब्रह्म लोक तक सभी लोग ऐसे हैं जिनमें फिर जन्म लेना पड़ता है, लेकिन मुझ तक पहुंचने के बाद किसी को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो लोग इस बात को जान लेते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग लंबा होता है और ब्रह्मा की एक रात भी 1000 युग लंबी होती है वह योगी जन काल के तत्व को जान लेते हैं। ब्रह्मा का दिन आरंभ होने पर सारी सृष्टि, सभी वस्तुएं मेरी अव्यक्त प्रकृति से प्रकट हो जाती है, उससे उत्पन्न होती है और ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर और उसकी रात होने पर यही सृष्टि सभी वस्तुओं समेत मेरी उसी अव्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाती है, उसमें समा जाती है। यह वही बार बार उत्पन्न होने वाली सृष्टि और वस्तुएं मेरी प्रकृति के वश में होने के कारण बिल्कुल बेबस रात होने पर समाप्त हो जाती है और दिन होने पर अपने अपने अस्तित्व में प्रकट हो जाती है। लेकिन इस अव्यक्त और व्यक्त से भी परे एक अव्यक्त अस्तित्व है जो अमर है और जो सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर भी
कभी नष्ट नहीं होता, यह अनश्वर कहलाता है। इसे परम गति भी कहते हैं। यह अव्यक्त अक्षर ही मेरा परम धाम है। जो मेरे इस परम धाम को एक बार पा लेता है वह फिर कभी संसार में वापस नहीं लौटता। वह परम पुरुष जो कि सबसे परे है, जिसमें सब जीव निवास करते हैं और जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उसे अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें वह समय बताता हूँ जिसमें मृत्यु के बाद इस संसार से जाने वाले योगी इस संसार में वापस नहीं लौटते, और वह समय भी बताता हूँ जिसमें जाने वाले फिर संसार में वापस लौट आते हैं। अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने, यह वह समय है जिसमें संसार से जाने वाले ब्रह्मा ज्ञानी ब्रह्मा तक पहुँच जाते हैं और फिर वापस नहीं लौटते। धुआं, अंधकार, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीने, यह वह समय है जिसमें संसार से जाने वाले चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके संसार में वापस लौट आते हैं। मृत्यु के बाद संसार से जाने के केवल 2 ही मार्ग हैं, प्रकाशमय और अंधकारमय। एक से जाने वाला संसार में वापस नहीं लौटता, जबकि दूसरे से जाने वाला संसार में वापस लौट आता है। जो योगी इन दोनों मार्गों को जान लेते हैं वह फिर कभी किसी ब्रह्म में नहीं पड़ते। इसीलिए पार्थ, तू योग में ही जुटा रहे। यह सब जान लेने के बाद योगी वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान के पुण्य से मिलने वाले फलों के भी परे पहुंच जाता है और सनातन परम पद को पा लेता है। इसी के साथ भगवत गीता का 8वां अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।